परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। नाउ इट विल पुश मोर पावर इन द RC390। इसमें हम लोग को एक चीज और देखने को मिल रहा है, दैट इज हेलो एवरीवन, दिस इज शिंचन। वेलकम बैक टू मोटरहेड। आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आज आपको पता है टॉपिक क्या है, उस चीज़ को लेके बात करेंगे। एंड बॉय ओ बॉय एम आई एक्साइटेड, आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। एंड बहुत दिनों का वेट था। एंड आई थिंक जो आरसी का कल्ट फैन फॉलोइंग है एंड फर्स्ट जेन ओनर्स है, वो लोग शायद मेरे से भी ज़्यादा वेट कर रहे थे इस लॉन्च का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट started। आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे RC390 थर्ड जेन। यस, 2023 में हम लोग को पहला स्पाई शॉट्स देखने को मिला था, बट वो स्पाई शॉट्स में जो बाइक का लुक था दैट वाज क्लियरली इन अ डेवलपमेंट फेज। बट लास्ट वीक को यूरोप में अगेन RC390 का लेटेस्ट जनरेशन टेस्टिंग करते हुए स्पॉट हो गया है। एंड boy oh boy, how it looks super sexy and I'm super excited. I for one cannot just wait for this launch in 2025 and मेरे ख्याल से RC390 के फर्स्ट जेन ओनर्स मेरे से भी ज्यादा वेट कर रहे हैं इस बाइक के लॉन्च का। आपके पास अगर RC390 जेन 1 है या आप ओन करते थे जेन 1 तो नीचे कमेंट्स में मेंशन करके बताइए whether you are excited about this launch or not। सबसे पहले बात करते हैं एलिफेंट इन द रूम, इंजन के बारे में। परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। इंजन देखिए सेम LC40 जो 399cc का इंजन आप हम लोग को ड्यूक में देखने को मिलता है, वही सेम इंजन देखने को मिलेगा। बट आई एम वेरी श्योर नाउ इट विल पुश मोर पावर इन द RC390 बिकॉज देखिए जब RC390 जेन 1 लॉन्च हुआ था तब उसके पास कोई बेंचमार्क नहीं था। नाउ वी डू हैव अ बेंचमार्क एंड बेंचमार्क RS457 के रूप में हमें देखने को मिला एप्रिलिया की ओर से। RC390 हैज ऑलवेज बीन द बेंचमार्क इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड हैंडलिंग। इट हैज ऑलवेज बीन नाइस एंड जेन 1 ओनर आर स्टिल more lean toward the Gen 1 RC390, but being an owner of the second gen RC390, I myself can assure you that handling बहुत अच्छा है, सस्पेंशन भी बहुत अच्छा है। इनफैक्ट फर्स्ट जेन में आप डेली राइडिंग में कुछ निगल्स थे, जैसे कि इंजन हीटिंग का इशू था, थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव पोजीशन था, सस्पेंशन थोड़ा सा हार्ड था, वो सब प्रॉब्लम एक्चुअली जेन 2 में सॉल्व कर दिया था KTM ने। बट हेडलाइट, यस, RC390 जेन 2 का एक ही प्रॉब्लम है, दैट इज द हेडलाइट। कंपनी ने वो हेडलाइट शेप क्यों चूज किया, आई डोंट नो। आई पर्सनली लाइक इट बिकॉज GP एडिशन में जब वो फेयरिंग ब्लैक कर दिया है तब तो आई डेफिनेटली लाइक द लुक। बट जो ट्रांसपेरेंट फेयरिंग पहले लॉन्च हुआ था दैट रियली लुक्ड अगली। एंड ये वाला बाइक पूरा जो फेयरिंग वाइज देखने में है, ये एकदम ही जो आइकमा 2024 में हम लोगों को KTM का नया RCR 990 RCR देखने को मिला, उसी का सेम फेयरिंग इसमें इस्तेमाल किया गया है। द बाइक लुक्स ब्यूटिफुल एंड एग्रेसिव फ्रॉम द फ्रंट एंड जेन 1 ओनर्स विल एक्चुअली लव इट बिकॉज इसमें वो जेन 1 वाला जो फीलिंग है, प्रोजेक्टर लैंप वाला लुक, ये आपको इस बाइक में देखने को मिल रहा है। विंडशील्ड इज क्वाइट डिसेंट हाइट, बट थोड़ा सा और लंबा अगर देते तो अच्छा रहता विंड बफेटिंग के लिए। व्हील्स तो एकदम ही सेम टू सेम हम लोग को देखने को मिल रहा है। जो जेन 2 का RC390 है उसी का सेम व्हील्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। डिस्क साइज इज ऑल्सो सेम, बाइब्रे का रेडियल अमाउंट कैलिपर इसमें भी देखने को मिल रहा है टेस्टिंग में, एंड पीछे का डिस्क भी सेम साइज ही है। इसमें हम लोग को एक चीज और देखने को मिल रहा है, दैट इज द अंडरबेली एग्जॉस्ट। अब अंडरबेली एग्जॉस्ट आई पर्सनली डोंट लाइक, एंड स्पोर्ट्स बाइक में तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई माई सेल्फ प्रेफर थोड़ा सा एग्जॉस्ट बाहर निकल के रहेगा, वो मुझे लुक अच्छा लगता है। अब दैट इज अ पर्सनल प्रेफरेंस, आपको अच्छा लगता है कि नहीं नीचे हमें बता सकते हैं। व्हाट्स योर थॉट अबाउट इट। एंड इसमें और भी एक बहुत बड़ा कंप्लेन जो है वो सॉल्व कर दिया गया है, दैट इज RC390 इंडिया में सेकेंड जेन में हम लोग को एडजस्टेबल सस्पेंशन देखने को नहीं मिला था, फ्रंट एडजस्टेबिलिटी नहीं था। बट यूरोप में वही सेम मॉडल में फ्रंट एडजस्टेबिलिटी दे दिया था, तो इस बार हम लोग को पूरा एडजस्टेबल सस्पेंशन फ्रंट में देखने को मिलेगा। रेयर मोनोशॉक, आई डोंट थिंक के कंप्रेशन एंड रिबाउट एडजस्टेबल होगा, इट विल ओनली बी प्रीलोड एडजस्टेबल। चैसी की बात करें, चैसी आपका पूरा स्टील ट्रेलिस फ्रेम में ही देखने को मिलता है। राइडिंग पोजीशन मेरे हिसाब से थोड़ा सा जेन 2 से ज्यादा एग्रेसिव रहेगा बिकॉज हैंडल बार मुझे देखने को मिल रहा है स्लाइटली पुश्ड फॉरवर्ड एंड फुट रेस्ट भी थोड़ा सा स्लाइटली पुश्ड बैकवर्ड। राइडर एंगल है वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव होगा जेन 2 से। जो जेन 1 में देखने को मिला था उतना भी एग्रेसिव नहीं होगा, बट जेन 2 से थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकता है। बट एनीवे
थोड़ा सा हैंडल बार को आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, जो जेन 2 में भी कर सकते हैं आप। 10 मिलीमीटर का एडजस्टेबिलिटी जेन 2 में भी मिल जाता है, तो मेरे ख्याल से वो इसमें भी आपको मिलने वाला है। बात करते हैं साइड फेयरिंग का। साइड फेयरिंग में हम लोग को एक कटआउट देखने को मिलता है, मेरे ख्याल से वो रेडिएटर फैन का जो हीट निकालेगा उसके लिए दिया गया है। बट बाय द लुक्स ऑफ द टैंक आई थिंक हम लोग को थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिल सकता है। माई RC390 का फ्यूल टैंक 13.7 लीटर्स का है, तो इसमें हम लोग को शायद 15 लीटर्स का देखने को मिलेगा, बिकॉज एनीवे E20 फ्यूल जब आएगा थोड़ा हम लोग को माइलेज तो कम ही मिलेगा। तो उसके हिसाब से आई थिंक दे विल इंक्रीज द फ्यूल कैपेसिटी बाय 1 लीटर। ये हो सकता है, बट आई एम नॉट सो श्योर। एंड प्लीज़ KTM, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, ये वाला बाइक में हम लोग को विंगलेट्स नहीं चाहिए। एटलीस्ट मुझे नहीं चाहिए। जिसको चाहिए आप एज एन एक्सेसरी सेल कर सकते हो। प्लीज़ मेक इट एन एक्सेसरी। जिसको चाहिए होगा वो लगा लेगा, जिसको नहीं चाहिए उसको प्लीज़ आप उस विंगलेट का बार्डन में मत डालो, क्योंकि थोड़ा सा भी बाइक गिरता है तो सबसे पहले विंगलेट जाएगा। वो एक्स्ट्रा बेकार का खर्चा मुझे नहीं करना है, बिकॉज ये बाइक मुझे लेना है। तो इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ आपसे डायरेक्टली KTM। ओके, आई डोंट नो वेदर ये वाला वीडियो आप तक पहुंचेगा कि नहीं। यहाँ पे हम लोग को एक प्रॉपर कंफर्टेबल पिलियन सीट भी देखने को मिल रहा है। एंड बाय द लुक्स ऑफ इट आई थिंक ये सीट में आप लोगों को एक एज एन एक्सेसरी काउल फिटिंग भी देखने को मिलेगा। टिल्ट आईडी तो बहुत ही अच्छा है, मुझे उसमें कोई कंप्लेंट्स नहीं लग रहा है। बट प्लीज KTM इस बाइक को इतना अच्छा बना दो कि RS457 के साथ डायरेक्ट compete कर पाए। देखिए RS457 के लिए ये बहुत बड़ा थ्रेट है, एंड आई एम वेरी श्योर दैट KTM विल इंक्रीज इट्स पावर, बिकॉज RS457 एंड KTM RC390 बोथ आर A2 कंप्लाइंट। तो 48 bhp के ऊपर वो लोग जा नहीं सकते हैं। तो ऑलरेडी KTM RC मतलब ड्यूक में नया इंजन में हम लोग को 45 bhp देखने को मिलता है, 45 bhp एट 8500 RPM। और मेरा जो RC390 है दैट प्रोड्यूसेस 43.5 bhp एट 9000 RPM। तो यहाँ पे गौर कीजिएगा, नया ड्यूक में आपको 500 RPM कम देखने को मिलता है। वहीं पे KTM अगर इस RC390 में थोड़ा सा रेव मैच कर देता है, मतलब इसमें भी अगर 9000 RPM तक पुश करने का ऑप्शन मिल जाता है, तो आई थिंक इट विल बी एबल टू प्रोड्यूस एटलीस्ट 1 more bhp, एंड देन इट विल बी डायरेक्टली proper competition with RS457। and fingers crossed, because RS457 पर्सनली मैंने चलाया है, बाइक बहुत अच्छा है, बट इंडिया के लिए मुझे ठीक नहीं लगा बिकॉज ऑफ द इंडियन रोड्स एंड मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है। मतलब इफ़ यू कंपेयर द प्राइस एंड मेड इन इंडिया बाइक है, उसके कंसिडरेशन में मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। just because of the brand Aprilia, I am not willing to pay that kind of maintenance। and KTM का मेंटेनेंस बहुत ही अच्छा है, चीप एंड बेस्ट है। वारंटी सपोर्ट को लेकर भी हमें कोई कंप्लेंट्स नहीं देखने को मिला। हालांकि अभी मेरा करंट RC390 में थोड़ा सा लॉकसेट में प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, तो आई थिंक नेक्स्ट वीक मैं लेके जाऊंगा सर्विस सेंटर में। उसका क्या करता है कंपनी देख के आप लोगों को अपडेट दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज लॉन्ग टर्म 10,000 किलोमीटर्स का रिव्यू मेरा करंट जेन 2 RC390 का भी बहुत जल्द आने वाला है। एंड बिकॉज ऑलरेडी मैंने 9000 किलोमीटर्स चला लिया है, तो और 1000 किलोमीटर मुझे इधर उधर करके करना है, एंड देन 10,000 किलोमीटर्स रिव्यू में मैं पूरा मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। सो होपफुली आज के वीडियो में आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिला। एंड प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, हमें देखना है कि आप में से कितने लोग RC390 Gen 1 ओन करते थे एंड Gen 2 नहीं लिए हैं बिकॉज ऑफ द हेडलाइट, एंड बाकी ये वाला बाइक के लिए आप वेट कर रहे हैं। एंड क्या ये बाइक आप लोगों को पसंद आया? सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइए कितने लोग इस बाइक का वेट कर रहे हैं, ताकि KTM को पता चल जाए कि इस बाइक का लॉन्च को डिले नहीं कर सकते हैं KTM, जल्द से जल्द चाहिए हमें इंडिया में। मिलते हैं अगले वीडियो में, बट उससे पहले याद दिला दें, आपको पता है क्या करना है। आपको हेलमेट पहन के चलाना है, आपको सीट बेल्ट पहन के चलाना है, आपको हमेशा स्पीड लिमिट्स मेंटेन करके चलाना है। एंड प्लीज़ दिमाग को शांत रखिएगा, बिकॉज समर सीजन आ रहा है। प्लीज़ काम योर माइंड एंड अवॉइड रोड रेज। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, पीस आउट।